पुराणों में ना एक ऐसे पल के बारे में बताया गया है जब खुद मृत्यु के स्वामी महाकाल एकदम मौन हो गए थे। एक ऐसा वक्त जब लगा कि शायद वो अब हैं ही नहीं। तो आइए गरुड़ और शिव पुराण में लिखी इस बहुत ही गहरी और थोड़ी उलझाने वाली बात को समझते हैं। सवाल ही ऐसा है जो मन में एक सिहरन पैदा कर देता है। क्या ऐसा हो भी सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, सीधा गरुड़ पुराण और शिव पुराण के पन्नों में, और उस महान रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब मानो पूरे ब्रह्मांड की धड़कन ही रुक गई थी। शिव का घर कैलाश पर्वत, वहां एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह कोई शांति वाला सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अशुभ, डरावना सन्नाटा था जो बता रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। शिव का डमरू, आप जानते हैं, जो सृष्टि और प्रलय की लय का प्रतीक है, जो असल में जीवन का संगीत है, वो शांत हो गया था। सोचिए, ब्रह्मांड का संगीत ही थम गया था और हर तरफ बस एक खालीपन, एक ठहराव गूंज रहा था। और इतना ही नहीं, उनका त्रिशूल जो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों पर उनके कंट्रोल को दिखाता है, वो भी एकदम स्थिर हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो देवीय शक्ति ने ही काम करना बंद कर दिया हो और सारा संतुलन बिगड़ चुका हो। तो सवाल ये है कि आखिर इस ब्रह्मांडीय संकट की वजह क्या थी? ये सब कुछ शुरू हुआ एक दिव्य त्रासदी से, एक ऐसी घटना जिसने महादेव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। देखिए, ये सब तब शुरू हुआ जब देवी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में गईं। वहां पर अपने पति शिव का अपमान वो सह नहीं पाईं और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया, आत्मदाह कर लिया। अब जब शिव को ये बात पता चली तो उनका दुख गुस्से में बदल गया। वो सती के निर्जीव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में बिना किसी लक्ष्य के बस भटकने लगे। उनका ये दुख सिर्फ उनका नहीं था, इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर हो रहा था। उनका शोक इतना गहरा और उनका गुस्सा इतना विकराल था कि देवता और असुर भी उनके उस रूप को देखकर डर से कांपने लगे थे। और इसी शोक के चरम पर वो पल आया जब ऐसा लगा कि अब सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सती से बिछड़ने के गम में शिव इतने डूब गए कि उन्होंने संसार से अपना ध्यान ही हटा लिया और एक बहुत ही गहरी, अचल समाधि में चले गए। ये कोई मामूली ध्यान नहीं था, ये तो ब्रह्मांड से चेतना का पूरी तरह से कट जाना था। अब जो देवता, ऋषि और बाकी सब प्राणी थे, उनके लिए तो ये नज़ारा मृत्यु जैसा था। उन्हें लगा कि महाकाल अब नहीं रहे, और सिर्फ इस ख्याल से ही पूरी सृष्टि में जैसे जान ही नहीं बची। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर काल के स्वामी महाकाल ही नहीं रहे तो फिर समय कैसे चलता रहा? प्रलय क्यों नहीं आ गया? सृष्टि का चक्र रुका क्यों नहीं? असल में जो दिख रहा था वो पूरी सच्चाई थी ही नहीं, वो तो एक भ्रम था, एक दिव्य लीला। चलिए अब उस भ्रम के पीछे की सच्चाई को समझते हैं, मृत्यु पर विजय पाने वाले यानी मृत्युंजय की इस अमर लीला को। तो यहां पर रहस्य से पर्दा उठता है। जहां हर किसी को लग रहा था कि शिव मृत हैं और ब्रह्मांड खत्म होने वाला है, वहीं सच ये था कि वो तो बहुत गहरी समाधि में थे। ये सब एक बड़े मकसद के लिए रची गई एक दिव्य लीला थी। शिव की मृत्यु असंभव है। क्यों? क्योंकि वो मृत्युंजय हैं। मृत्युंजय का मतलब ही है मृत्यु पर विजय पाने वाला। मृत्यु खुद उनके अधीन है, वो मृत्यु के अधीन नहीं है। वो तो समय से भी परे हैं। तो शिव मृत नहीं थे, वो तो बस एक लीला रच रहे थे। और ये एक ऐसी दिव्य लीला थी जिसकी गहराई को ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उस वक्त समझ नहीं पाए थे। और यहीं इस लीला का मकसद साफ होता है। जब देवी सती ने पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया और शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की, बस तभी शिव अपनी समाधि से जागे और उनके दोबारा मिलने से ही ब्रह्मांड में बिगड़ा हुआ संतुलन फिर से ठीक हुआ। जैसा कि गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है, शिव अमर हैं, वो अनादि और अनंत हैं। न उनकी कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। मृत्यु तो खुद उनके चरणों में रहती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, खासकर जब बात देवों की लीला की हो। अगर आप भी महादेव को कालों के काल, महाकाल मानते हैं तो अपनी आस्था दिखाने के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।